Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, आज हम बायो में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5. इसका नाम है रिप्रोडक्शन. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है. बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर सकते हैं. यानी एक बिल्ली अपनी ही जैसी छोटी छोटी बिल्लियों को पैदा कर सकती है, एक बैक्टीरिया अपने ही जैसे बैक्टीरिया को पैदा कर सकता है, इंसान अपने ही जैसे इंसान को पैदा कर सकता है और प्लांट्स अपने ही जैसे प्लांट्स को पैदा कर सकते हैं. बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस एबिलिटी, इस सलाहियत को कि वो अपने ही जैसी औलादों को, अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं, ये एबिलिटी रिप्रोडक्शन कहलाती है. ये जो एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर सकते हैं, ये उनके सर्वाइवल के लिए तो नेसेसरी नहीं है. एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता तो उसके सर्वाइवल पे कोई इशू नहीं आएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये एबिलिटी कि वो अपनी ही जैसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं, ये उसकी स्पीशी, उसकी नस्ल को सर्वाइव करने के लिए इंतहाई जरूरी है. एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी चूंकि औलादें नहीं पैदा होंगी तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी स्पीशी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. So this ability to produce offspring of their own kind, it is not necessary for the survival of an organism, but it is necessary for the survival of the species. ये एबिलिटी कि अपनी ही जैसी औलादों को लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा कर दें, ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी नस्ल को सर्वाइव करने के लिए ये एबिलिटी ज़रूरी है. एक इंसान अपनी औलादें पैदा करके ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है. अब बच्चों, बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कितने किस्म का होता है. तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है. फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं. उनमें से एक को मेल और दूसरे को फीमेल कहा जाता है. ये दोनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल, ये अपनी बॉडी के अंदर एक खास तरह का सेल प्रोड्यूस करते हैं जिनको गैमेट्स कहा जाता है. ये गैमेट्स मायोसिस के जरिए पैदा होते हैं. इनको खास तरह का क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है. यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, लेकिन इंसान जब गैमेट्स पैदा करेगा मायोसिस के जरिए तो उस गैमेट के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 नहीं होगी, बल्कि उसकी आधी यानी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे उनके गैमेट्स के अंदर. सो इन गैमेट्स को हैप्लॉइड कहा जाता है. ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं. वन इज कॉल्ड मेल एंड द अदर इज कॉल्ड फीमेल. ये दोनों मेल फीमेल अपनी बॉडी के अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसे मेल गैमेट कहा जाएगा, फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी उसको फीमेल गैमेट कहा जाता है. अब ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स यानी मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सा सेल बनता है जिसको जाइगोट कहा जाता है. बच्चों, ये जो दोनों तरह के गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. सो मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो गए और एक जाइगोट तैयार हो गया. अब ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, दोनों पेरेंट्स हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, एंड देन जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इस तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच the fusion of haploid gametes
टेक प्लेस। दो तीन बातें यहाँ काम की हैं, नोट कर लिएगा। पहली बात, दो तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं, हैप्लॉइड्स गैमेट्स बनते हैं। इन हैप्लॉइड्स गैमेट को आपस में फ्यूज होना होता है, जाइगोट बनना होता है, और फिर जाइगोट डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक और बात याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो औलाद पैदा होती है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। इस औलाद के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन पाई जाएगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी अपने पेरेंट्स की, बल्कि अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत डिफर होगी, थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशंस पाई जाती है। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के पेरेंट्स होते हैं जो कि दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मेयोसिस से पैदा होते हैं। फिर इन गैमेट्स को फ्यूज होना होता है, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक जाइगोट बन जाता है एंड फिर ये जाइगोट डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स चाहिए होता है, और वो एक पेरेंट ना तो कोई हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा, ना ही उन गैमेट्स की कोई फ्यूजन होगी, और ना ही कोई जाइगोट बनेगा। यानी एक अकेला सिंगल ऑर्गेनिज्म बिना गैमेट बनाए, बिना जाइगोट बनाए, बिना फर्टिलाइजेशन करे अपनी ही बॉडी में से एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दे, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में आपको एक यूनिसेलुलर फंगस नजर आ रहा है जिसको यीस्ट कहा जाता है। ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और इसके एक सेल के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसे बड कहा जाता है। ये बड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी और पेरेंट यीस्ट से अलहदा हो जाएगी। सो यूं एक यीस्ट के सेल ने एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें ना कोई गैमेट बना, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन हुई, और ना ही कोई जाइगोट बना। इसी तरह इस डायग्राम में आपको एक एमीबा नजर आ रहा है। यह एमीबा सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है और अब एक एमीबा से दो एमीबा हो गए। यानी एक एमीबा ने एक एमीबा पैदा कर दिया। इस दौरान ना ही कोई गैमेट्स बने, ना ही उन गैमेट्स की कोई फर्टिलाइजेशन हुई, और ना ही कोई जाइगोट बना। एमीबा ने, एक सिंगल एमीबा ने बिना गैमेट बनाए, बिना उनको फर्टिलाइज करे, बिना जाइगोट के एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिया। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसी तरीके से इस डायग्राम में आपको एक स्टार फिश नजर आ रही है। ये एक स्टार फिश अपनी बॉडी को तोड़ती है दो हिस्सों में, और फिर वो दोनों पार्ट्स अपने आप को दोबारा डिवेलप करके दो स्टार फिश में कन्वर्ट हो गए। तो यूं एक स्टार फिश से एक और स्टार फिश पैदा हो गई। सो ये भी एसेक्सुअल हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी एक ही पेरेंट था और उस एक पेरेंट की बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। ना ही कोई गैमेट्स बने, ना ही कोई जाइगोट तैयार हुआ। सो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट होता है, वो एक पेरेंट अपनी ही बॉडी में से अपनी ही औलाद को पैदा कर देता है, बिना कोई गैमेट बनाए, बिना कोई जाइगोट बनाए। इस तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं और इनके डिफरेंसेस पर नजर डालते हैं। तो अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। आपको याद होगा, दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, एक जाइगोट बनता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो कोई गैमेट्स बनते हैं और ना ही उनकी फ्यूजन होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स बनते हैं और वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होती है। सो asexual reproduction does not involve fusion of gametes
while sexual reproduction involves fusion of gametes. दूसरा डिफरेंस, एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। ये हमारा तीसरा डिफरेंस देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट मेथड होता है, क्योंकि ना तो इसमें गैमेट्स बनते हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये थोड़ा क्विक मेथड होता है। ऑर्गेनिज्म जल्दी से अपनी ही बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक स्लो मेथड है, इसमें गैमेट्स भी बन रहे हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, फिर जाइगोट जो डेवलप होता है उसमें टाइम लग जाता है, तो इट इज अ स्लो मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होती, यानी कि जो औलाद पैदा होती है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट्स की, यानी बिल्कुल जैसा पेरेंट होता है बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मौजूद होती है, जो औलाद पैदा होती है वो एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट की नहीं होती, बल्कि थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। आप देखते हैं ना, इंसानों के अंदर, जो इंसानों के यहाँ जो औलादें पैदा होती हैं, क्या वो बिल्कुल माँ बाप जैसी होती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है औलाद के अंदर। सो इसको वेरिएशन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है, औलाद अपने माँ बाप से एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो औलादें पैदा होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपने पेरेंट्स की। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज्यादातर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा होता है और एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक आध ऑर्गेनिज्म के अंदर दो पेरेंट्स के बजाय एक ही पेरेंट होता है और उसी की बॉडी के अंदर दोनों तरह के गैमेट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। जैसे कि टेपवॉर्म नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक एनिमल होता है, इससे एक एनिमल के अंदर ही दोनों तरह के गैमेट्स बन रहे होते हैं, बट ये मामला बहुत ही कम होते हैं। ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड इट्स टू टाइप। हमने उनको कंपेयर भी किया और अब हम आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। वो प्रोसेस जो एक स्पीशी की एक नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए और नस्ल को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होता है, वो क्या कहलाता है? तो बच्चों, डाइजेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, इन तीनों का ताल्लुक, इन तीनों प्रोसेस का ताल्लुक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने से है, लेकिन उसकी नस्ल को कंटिन्यू करने का, उसकी नस्ल को सर्वाइव करने से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म की जो नस्ल होती है उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रोसेस होता है। सेकेंड एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन की वो टाइप जो एवोल्यूशन के लिए जरूरी होती है वो कौन सी होती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्लोन। तो एवोल्यूशन के लिए ऑर्गेनिज्म के हर नस्ल के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां होनी चाहिए, यानी कि जो औलादे ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत डिफरेंट हो। तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट बहुत अरसे तक होता रहता है, तो उसको एवोल्यूशन कह दिया जाता है। सो हमने अभी पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो औलादे पैदा होती हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत डिफरेंट वेरिएशन होती है उनमें थोड़ी बहुत, और वो थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। सो एवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन शामिल होता है, गैमेट्स आपस में मिल रहे होते हैं, जाइगोट बन रहा होता है, वो क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट। रिप्रोडक्शन की वो किस्म जिसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, वो क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ना तो गैमेट्स बनते हैं ना ही उन गैमेट्स की कोई फर्टिलाइजेशन होती है।
So asexual is the type of reproduction in which fusion of gamete does not take place. Next MCQ is a variation is present in this type of reproduction. रिप्रोडक्शन की किस टाइप में वेरिएशन मौजूद होगा, यानी जो औलादें पैदा होंगी वो अपने माँ बाप से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मौजूद होता है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होता। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट नेसेसरी। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है और ये बताना है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होती है। तो आपने लिखा द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करे रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट इज नॉट एन इसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट इट इज एन इसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। ये प्रोसेस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए तो एसेंशियल नहीं है, बट उसकी स्पीशी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देन इट्स स्पीशी फर्स्ट बिकम एंडेंजर्ड एंड देन अल्टीमेटली दैट स्पीशी विल बिकम एक्सटिंक्ट। अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, अपनी औलादों को पैदा नहीं कर पाएगा, तो उसकी स्पीशी सबसे पहले एंडेंजर्ड हो जाएगी, यानी बहुत कम रह जाएंगी, और फिर एक टाइम बाद उसकी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पूछी जा रही हैं, तो आपने दो टाइप्स को बयान किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल्स डज नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपने दूसरी टाइप बयान करी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स और सेक्स सेल्स टेक प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें डिफरेंसेस लिखने हैं, तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन का डिफरेंस मौजूद है। फर्स्ट कॉलम में आपने एसेक्सुअल और सेकंड कॉलम में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स के हवाले से है। आपने एसेक्सुअल में लिखा कि जी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने लिखा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। फिर सेकंड पॉइंट में आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। फिर थर्ड पॉइंट में आपने वेरिएशन के बारे में बताई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है। चौथे पॉइंट में आपने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट मेथड होता है, ऑर्गेनिज्म जल्दी से अपनी औलादों को पैदा कर देता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो मेथड होता है। फिर पांचवा पॉइंट आपने ऑफ स्प्रिंग का बताया कि जी ऑफ स्प्रिंग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग पेरेंट की एग्जैक्टली कॉपी नहीं होती है, थोड़ी सी उसमें वेरिएशन पाई जाती है। एंड लास्ट पॉइंट आपने फर्टिलाइजेशन का बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, गैमेट्स आपस में नहीं मिलते, कोई जाइगोट नहीं बनता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है, दोनों गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट बना देते हैं। So that is today's lecture about reproduction and its two types. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।